आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, मुकेश सहनी 243 सीटों पर कह रहे हैं कि महागठबंधन जो है 243 सीटों पर लड़ेगा। तेजस्वी यादव जो है वही मुख्यमंत्री बनेंगे और अपने आप को स्वघोषित उप मुख्यमंत्री उन्होंने बता दिया है कि मैं उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं और मैं ही उप मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन कल जो भाजपा खेमे से उड़ते उड़ते खबर आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि भाजपा ने भी मुकेश सहनी पर डोरा डाल दिया है और यहां तक कि 12 सीटों पर लड़ने के लिए ऑफर कर दिया है कि आ जाइए, आप 12 सीटों पर लड़िए और आपको मंत्री पद भी दिया जाएगा। लेकिन शायद मुकेश सहनी को 2020 नहीं भूलना चाहिए कि इसी मौर्या होटल से किस तरीके से तेजस्वी यादव ने उन्हें बेइज्जत किया था और वो मंच से उतर कर चले आए थे। लेकिन आज अभी कुछ देर पहले जो है वही मुकेश सहनी जो है मौर्या होटल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक छोटी मोटी पार्टी का उनकी पार्टी में विलय हुआ और उसके बाद उन्होंने बयान में कहा कि महागठबंधन 243 सीटों पर लड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के तमाम नेताओं से ये पूछा है कि भैया आप अपनी जरा लिस्ट दे दीजिए कि आप कौन कौन सी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने जो अपनी पहली ही सीट दी है उसी पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने करीब 3 सीटों पर, जो राजद के पास सीटें हैं, उन 3 सीटों पर दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जरा सुन लीजिए। सीट गठबंधन 243 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं और सीट शेयरिंग का भी हम लोग इंटरनल बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं। गठबंधन के सभी दल लोग कर रहे हैं और आप सबको जानकारी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। हमें इस मंच पे से बोलना उचित नहीं होगा। एक बार इंटरनल सब चीज क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आपके बीच में हम लोग आएंगे और कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे वो आप लोगों को जानकारी दे देंगे। ये सब चीज का जो भी आप सवाल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितना सीट पर कौन पार्टी लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, इस सब चीज का जो जानकारी है हम लोग गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे से देंगे। जो भी मिलेगा वो सब हम लोगों को सबको पता है और आने वाला समय में आप लोगों को जानकारी देंगे। आप उम्मीद भी जो भी लेके चले गठबंधन के बीच में रखें अपनी बात को, वहां से सब चीज क्लियर होगा। आपको पता है कि बिहार में हमारी ताकत क्या है, हमारे विचार क्या है। बिहार में हम लोग सरकार बनाने के लिए आ रहे हैं। आपको पता है कि वीआईपी पार्टी के साथ क्या ताकत है। तो ये सब चीज है। सीट तो आपको देना नहीं है, सीट गठबंधन से तय होगा और मजबूती से हम लोग काम करेंगे। तो सुना आपने, ये मुकेश सहनी थे, स्वघोषित उप मुख्यमंत्री अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ही उप मुख्यमंत्री बनूंगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 243 सीटों पर महागठबंधन जो है चुनाव लड़ेगा। लेकिन राजनीतिक आंकड़े और राजनीतिक परिदृश्य इस बार ये बता रहे हैं कि बिहार विधानसभा कहीं ना कहीं त्रिशंकु के तरफ जा रही है और इसमें मुख्य भूमिका जो निभाने वाले हैं वो प्रशांत किशोर हैं कि कितनी सीटों पर 243 पर, सबसे ज्यादा सीटों पर 243 पर जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज लड़ेगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटों पर कोई चुनाव लड़ रहा है तो राजद, करीब 150 सीटों पर राजद लड़ेगी। भाजपा, जदयू और तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं 110, 115 पर लड़ेगी। तो मुकाबला जो है इस बार बड़ा दिलचस्प होने वाला है 2025 का। लेकिन क्या इस बिहार के जातिवाद का जो समीकरण है उसको जनता भेद कर कोई तीसरा विकल्प तलाशेगी? इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।